शेयर मार्केट में गिरावट का दौर जारी है, लेकिन इस गिरावट को लेके मार्सलस इन्वेस्टर के फाउंडर सौरभ मुखरेजिया की एक बड़ी चेतावनी, एक बड़ी बात सामने निकल कर आई है। वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में भी शेयर मार्केट की गिरावट जारी रह सकती है, लेकिन इसके पीछे की क्या कुछ वजहें होंगी, उन्होंने किन बातों का ध्यान रखने के लिए कहा है और आने वाले टाइम में हमें शेयर बाजार की दिशा किस तरफ जाती हुई दिखाई दे सकती है। चलिए सौरभ मुखरेजिया के बयान के कॉन्टेक्स्ट में इन सारी बातों को समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं मनी नाइट। सबसे पहले बात करते हैं बाजार की गिरावट की। तो दरअसल बाजार 22,000 के भी अहम लेवल के नीचे आ चुका है। निफ्टी आपने देखा था, उसके बाद थोड़ी रिकवरी दिखाई दी, लेकिन अभी भी बाजार में अपने ऑल टाइम हाई से तकरीबन 15% के आसपास की गिरावट देखी जा चुकी है। और वहीं अगर हम ब्रॉडर इंडेक्स में स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडाइसेस की बात करें तो वहाँ पे ये गिरावट और भी बड़ी हमें दिखाई दे रही है। इसके पीछे का अहम कारण क्या है? अक्टूबर महीने के बाद FIIs की बिकवाली। ये कारण आपने सुन लिया होगा। इस पर ही हर बड़ा इन्वेस्टर जो है वो ये भी बात बोल रहे हैं कि लगातार FIIs जो हैं वो भारतीय बाजारों से अपना पैसा निकाल रहे हैं और उसकी वजह से गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा US में डोनाल्ड ट्रंप की जो ट्रेड वॉर को लेकर नीतियां हैं, जो अनसर्टेनिटी एक ग्लोबल लेवल पे बनी हुई है, उसका भी इम्पैक्ट हमें बाजार पे देखने को मिल रहा है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स में तेजी भी FIIs की बिकवाली और भारतीय बाजारों की गिरावट का अहम कारण है। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशन और इंटरेस्ट रेट, ये भी बोला जा रहा है कि RBI और ब्याज दरें घटाए। इन सारी चीज़ों को लेके तो ये माइक्रो इकोनॉमिक डेटा है, ये माइक्रो इकोनॉमिक पॉइंटर है, जिनकी वजह से हमें बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अब इस पर सौरभ मुखरेजिया ने क्या कहा है? दरअसल उन्होंने एक चेतावनी जाहिर की है, उन्होंने एक वार्निंग जारी की है और वो कह रहे हैं कि आने वाले समय में भी बाजार पर गिरावट हावी रह सकती है। इसके पीछे का अहम कारण ग्लोबल सेंटीमेंट का नेगेटिव होना और इक्विटी मार्केट में रिस्क ऑफ मूड का होना। रिस्क ऑफ मतलब जब भी आप अपना रिस्क को कम करते हैं। दरअसल भारतीय बाजार बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन के हिसाब से बढ़ गए थे, जिसके बाद से हमें लगातार ये गिरावट देखने को मिली, ये करेक्शन देखने को मिली। हालांकि अगर हम लार्ज कैप्स की बात करें, निफ्टी 50 की बात करें, तो PE रेशियो के हिसाब से वो 19 पर आ गया है। तो वहाँ पर वैल्यूएशन का जो कंसर्न था वो खत्म होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो मिड कैप और स्मॉल कैप में वैल्यूएशन हाई बने हुए हैं। तो उन्हीं चिंताओं की बात सौरभ मुखरेजिया कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि निवेशकों का रिस्क बढ़ रहा था, इसकी वजह से ये जो इक्विटी सेल ऑफ का मूड बना हुआ है, जिस वजह से ग्लोबल सेंटीमेंट भी अभी खराब है और FIIs बाहर से पैसा निकाल रहे हैं। ट्रंप की पॉलिसीज को लेके भी उन्होंने बोला, ट्रेड वॉर और टैरिफ वॉर जैसी जो चीज़ें बन रही हैं सामने, उसको भी उन्होंने जिम्मेदार ठहराया। इसके अलावा US में टैरिफ बढ़ने से इंडिया के एक्सपोर्ट पर भी दबाव आ सकता है। तो इन सारी चीज़ों को तो मुखरेजिया ने बोला ही। साथ ही लिक्विडिटी क्रंच और इकोनॉमिक स्लोडाउन की भी बातों का जिक्र किया उन्होंने। सौरभ मुखरेजिया का मानना है कि भारत की जो इकॉनमी अभी बड़े लिक्विडिटी संकट से जूझ रही है और जो इकोनॉमिक स्लोडाउन आए हुए हैं, इनकी वजह से ये गिरावट आगे भी जारी रहती हुई दिखाई दे सकती है, स्पेशली टेक और बैंकिंग के स्टॉक्स में। क्योंकि टेक, सीधी सी बात है, US की पॉलिसीज से काफ़ी ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट टेक स्टॉक्स में हमें देखने को मिलता है और बैंकिंग में भी लिक्विडिटी क्राइसिस और ग्रोथ के नंबर अच्छे ना आना, इनकी वजह से बैंकिंग स्टॉक्स पर थोड़ा प्रेशर रह सकता है। इसके अलावा FIIs की बिकवाली और रुपये का कमज़ोर होना भी बाजार की गिरावट का अहम कारण है। रुपया हम लगातार देख रहे हैं कि 87 रुपये के भी पार पहुंच चुका था, जो कि डॉलर के मुकाबले इसका निचला स्तर है, लोवेस्ट है। तो इन सारे कारणों की वजह से भी बाजार में गिरावट दिखाई दे रही है। लेकिन इसके साथ ही एक उम्मीद की भी बात सौरभ मुखरेजिया के उस बयान में सामने आई, जिसमें ये बात बोलते हुए दिखाई दी कि हर 4-5 सालों में अक्सर ऐसी मंदी आती है। और अगर हम भारतीय बाजार को देखें तो FY 22, 23 और 24 ये तीनों साल ग्रोथ के हिसाब से बेहतरीन साल रहे हैं और लगातार 4 सालों तक ग्रोथ को कंटिन्यू करने के लिए इंडियन इकोनॉमी उतनी केपेबल नहीं है। ये बात भी सौरभ मुखरेजिया ने कही। उन्होंने बोला कि लेबर मार्केट, कैपिटल मार्केट और रियल एस्टेट मार्केट, इन सब पर प्रेशर बना हुआ है, वो उस ग्रोथ को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल ये गिरावट कुछ महीनों के लिए हो सकती है और उसके बाद फिर से एक साइकिल, हमें ग्रोथ का बेहतर साइकिल देखने को मिलेगा, जिसके बाद ये मंदी खत्म होती हुई उन्हें दिखाई दे रही है। इसके पीछे उन्होंने लोन ग्रोथ में गिरावट और लिक्विडिटी क्राइसिस जैसे इंपॉर्टेंट डेटा पर भी नजर डाली, जिसकी वजह से ये कहना सही होगा कि हर 4-5 सालों में ही ये मंदी आती है और तेजी का जो दौर होता है वो 4-5 सालों के बाद खत्म होता हुआ दिखाई देता है। इसमें निवेशकों के लिए क्या कुछ खास रहा? दरअसल इसके बाद से उन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए इस गिरावट को करेक्शन की तरह देखने की बात कही और बोला कि ये अच्छे मौके हैं स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल और ब्लू चिप स्टॉक्स पर फोकस करना। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को थोड़ा सा बाजार से दूर रहने की सलाह दी जा रही है और इसके साथ ही SIPs को, SIPs को, हालांकि आप अपने फंड्स को अपने फाइनेंशियल एडवाइजर गोल के हिसाब से मैनेज करके, लेकिन अपने SIPs को कंटिन्यू करिए, भले ही आप अपने फंड्स को चेंज कर दें।
ये सारी बातें अब इस बयान से निकल के सामने आ रही हैं, जिसमें ये पता चल रहा है कि आने वाले समय में गिरावट जारी रह सकती है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक साइकिल का पार्ट है जो 4-5 सालों में आता ही आता है। तेजी के बाद मंदी का दौर आता है और अब जो बुल रन का दौर था वो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है और मंदी की तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन ये कुछ ही महीनों के या कुछ क्वार्टर्स के लिए ही रहने वाली है। तो लॉन्ग टर्म में ग्रोथ स्टोरी अभी भी इंटैक्ट बनी हुई है। सौरभ मुखर्जिया ने कुछ चिंताएं और वार्निंग दी जो आपके सामने भी हमने रख दी है। आपका इस पूरे मसले पर क्या व्यू है? क्या आप भी भारतीय शेयर बाजार में रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं या नहीं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वह ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहें मनी9।